का परिचय देते हुए इस गाथा में फरमा रहे हैं कि खेयन ऐसे कुशले महेशी। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? तो सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा की दिल में ऐसी करुणा उमड़ पड़ी, संसार के दुखी लोगों को देखा, संसार के समस्त प्राणियों के दुख को देखा और दुख को देखकर परमात्मा से रहा नहीं गया और परमात्मा के मुखारविंद से वाणी प्रस्फुटित हुई, तीर्थ की स्थापना हुई, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। और इस परमात्मा के धर्म तीर्थ में कौन कौन आते हैं? यानी कि साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं का समावेश होता है। तो परमात्मा ने इसको धर्म तीर्थ बोला। क्या बोला? धर्म तीर्थ बोला। तीर्थंकर स्वयं ये तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ की स्थापना करते इसीलिए वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थम करो तीति तीर्थंकरः, यानी जो तीर्थ की स्थापना करता है उस महापुरुष को तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर बोला जाता है। तो परमात्मा के शासन में जो साधु साध्वी है, श्रावक और श्राविका है, वो कहते हैं कि चतुर्विध संघ का एक अंग है। क्या है? एक एक अंग है और सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व है। क्या है? महत्व है। साधु भगवान का भी अपना महत्व है, साध्वी भगवान का भी अपना महत्व है, श्रावक का भी अपना महत्व है और श्राविका का भी अपना महत्व है। ये चार अंगों में से एक अंग भी न रहे, श्राविका न रहे या श्रावक न रहे, तो ये शासन चलेगा क्या? परमात्मा का शासन चलेगा क्या? नहीं, परमात्मा का शासन नहीं चलेगा। ये परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका। और इस प्रकार से कहता है कि परमात्मा का जो धर्म शासन जो चलता है वो चारों के कारण चलता है, चारों की वजह से चलता है। परमात्मा के बाद कहते हैं कि अभी तक जो परमात्मा का शासन चल रहा है और अंतिम ये पांचवें आरे तक हमारा जो शासन रहने वाला है, टिकने वाला है, तो कहते हैं कि पांचवें आरे तक कहते हैं कि ये हमारा साधु साध्वी श्रावक श्राविका रहेंगे। और जब तक ये साधु भगवान साध्वी जी भगवान रहेंगे वहां तक कहते हैं कि हमारा शासन रहने वाला है। और जिस दिन ये चारों अंग नहीं रहेंगे उस समय ये शासन का विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परमात्मा का शासन नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये चारों अंग मौजूद है, उपस्थित हैं, वहां तक कहते हैं कि परमात्मा का शासन, धर्म शासन चलने वाला है और हमको आराधना साधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। तो ये जो परमात्मा तीर्थ की स्थापना करते हैं उसके पीछे भी कहते हैं कि परमात्मा की करुणा है। क्या है? परमात्मा की करुणा है। और कहते हैं कि हमारी करुणा, हमारी दया तो सीमित होती है, यानी हम किसी को मदद भी करते हैं। बहुत सारे संघों में
परमात्मा बनते हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि परमात्मा कैसे थे, आया कि खेयन ए, यानी परमात्मा खेदज्ञ थे। क्या थे? परमात्मा खेदज्ञ थे। यहाँ पर इस शब्द का हमारे पूर्वाचार्यों ने अर्थ किए हैं, 3 अर्थ किए हैं। एक शब्द के 3 अर्थ किए हैं। तो सबसे पहला अर्थ है खेयन ए का अर्थ है खेदज्ञ। क्या है? खेदज्ञ। तो खेदज्ञ यानी खेद को जानने वाला, दुख को जानने वाला, संसार के समस्त प्राणियों के दुख को जानने वाला, दुख के ज्ञाता, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे। और दूसरा अर्थ किया है खेयन नए शब्द का क्षेत्रज्ञ, यानी आत्मा स्वरूप के ज्ञाता। और तीसरे नंबर में खेयन का अर्थ किया है लोकालोक के स्वरूप के ज्ञाता, यानी लोक अलोक के स्वरूप को जानने वाले, देखने वाले, समझने वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 अर्थ किए गए हैं, हमारे महापुरुषों ने किए हैं, 3 अर्थ किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर परमात्मा का विशेषण है कि परमात्मा खेदज्ञ थे, यानी दुख को जानने वाले थे। यानी दुख का ज्ञान सभी को होता है। जैसे महामारी का ज्ञान सभी को पता है कि पूरे विश्व में ये रोग फैला हुआ है और इससे सभी लोग दुखी है। क्या है? दुखी है। और इस प्रकार से कहते हैं कि अपना अपना दुख सभी को पता है। जैसे बहुत सारे विश्व में होता है, अमेरिका में होता है, चीन में होता है, इटली में होता है, तो कहते हैं कि हमको इतनी चिंता नहीं होती है। यानी वहां पर भी बहुत सारे लोग मर रहे, इटली में भी बहुत सारे मर गए लोग ये महामारी के कारण। और उधर सबसे पहले उधर ज्यादा फैला हुआ था, तो धीरे धीरे इधर आया, भारत में आया। तो जब तक हमारे यहाँ पर केस थे, कम केस थे, क्या थे? कम केस थे, तो हमको इतना ध्यान भी नहीं हम दे रहे थे। 1-2 केस आए तो महामारी के बारे में इतना किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ते गए, बीमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे हम भी दुखी होते गए। क्या हो गए? हम भी दुखी होते गए। और सरकार ने, मोदी सरकार ने लॉकडाउन ही कर दिया। क्या कर दिया? 21 दिन का, सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। इस प्रकार से कहता है कि लॉकडाउन होता गया। यानी जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी चिंता भी बढ़ती गई, हमारा दुख भी बढ़ता गया। लेकिन इसके पहले और देशों में भी था, तो उस समय इतना हम परेशान नहीं थे। लेकिन जब अपने पर आया, अपने सिर पर आया, तो कहता है कि हम ज्यादा दुखी हो गए। तो कहता है कि परमात्मा की जो करुणा कैसी होती है, परमात्मा को अपना दुख तो पता होता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा दूसरों के दुख को भी जानते हैं, यानी दूसरों की पीड़ा को भी जानते हैं, समझते हैं। हमको तो दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती है। क्या होता है? हमको तो दूसरे लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं देती है, हमको तो अपना ही दुख दिखाई देता है। सामान्य व्यक्ति और महापुरुष में इतना फर्क है। सामान्य व्यक्ति सिर्फ अपना ही देखता है, अपना ही दुख उसको दिखाई देता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, उस महापुरुष को कहते हैं कि सभी का दुख दिखाई देता है। संसार में जितने भी प्राणी है, उन सभी का दुख दिखाई देता है और सभी के दुख को अपना दुख समझते हैं। क्या समझते हैं? अपना दुख समझते हैं, अपनी पीड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं? अपनी पीड़ा समझते। किसी और व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो कहते हैं कि महापुरुष पिघल जाते हैं। उनका जो दिल होता है, जो हृदय होता है, वो कहते हैं कि पिघल जाता है। हमारे पूज्यपाद पंजाब केसरी आचार्य भगवत सिंह जी के बारे में
ऐसा हमने सुना है हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से पूज्यपाद परमार्थ क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा के मुखारविंद से हमने सुना है कि गुरुदेव कैसे थे। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा कैसे थे, उनका दिल कैसा कितना कोमल था कि कोई गुरुदेव के पास कोई विधवा बहन या माता जी आकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाती थी, अपनी व्यथा सुनाती थी, तो कहते हैं कि उस बहन की व्यथा सुनकर गुरुदेव की आंखों में आंसू आ जाते थे। क्या कि गुरुदेव की आंखों में आंसू आ जाते थे, आंखों में से आंसू टपकने लगते थे। ये हमको बताई है कि गुरुदेव कितने करुणाशील थे, कितने दयालु थे। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जो दूसरों का दुख दर्द देखकर द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है, मानस रामचरित्र मानस के रचयिता संत तुलसीदास ने भी गाया है कि उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े कवियों ने संत महात्माओं के हृदय को मक्खन की उपमा दी, लेकिन उन्हें ठीक ठीक कहना नहीं आया। जो मक्खन होता है वो मक्खन कब पिघलता है, जब उसे नीचे से आग लगती है, गर्मी लगती है, तो उस गर्मी से कहता है कि वो दुखी हो जाता है और वो पिघलने लगता है। तो जब वो स्वयं पर दुख आता है तब वो पिघलता है। कोमल जरूर है, लेकिन वो कब पिघलेगा कि जब उसको गर्मी लगेगी, अपने पर कष्ट आएगा, तब वो द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो महापुरुष तो कहते हैं कि अपने पर चाहे कितना भी कष्ट आए, कहते हैं कि सब कुछ सहन कर लेते, किसी को बताते भी नहीं है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दुख है। इस प्रकार से महापुरुष किसी को बताते भी नहीं है, अपनी पीड़ा बताते भी नहीं है। लेकिन क्या कहता है कि दूसरों की पीड़ा देखते हैं तो पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास करते। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहत न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। यानी संत तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, यानी संत का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो कवियों की बात है, लेकिन मेरी दृष्टि से मेरा अनुभव कहता है कि महापुरुष तो ये मक्खन से भी ज्यादा कोमल हैं, कि ये तो दूसरों के दुख दर्द से पिघल जाते हैं। अरे भगवान महावीर स्वामी का प्रसंग है, यानी वो खेदज्ञ कैसे थे, प्रसंग है। ऐसे परमात्मा के जीवन में इस 12.5 वर्ष में साधना काल में बहुत सारे उपसर्ग हुए हैं, यानी देव, मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा परमात्मा को बहुत सारे उपसर्ग हुए हैं, बहुत सारे कष्ट दिए हैं परमात्मा को। तो कहते हैं कि ये संगम नाम का देव, ये देव परमात्मा के पास आता है और परमात्मा को उपसर्ग करता है, वो परमात्मा के साथ साथ रहता है, और जहां जहां परमात्मा पदार्थ है वहां वहां साथ में चलता है, रहता है, और परमात्मा को परेशान करता रहता है, उपसर्ग करता रहता है। तो कहता है कि ये संगम देव परमात्मा के पास 6 महीने तक रहा। कितना? 6 महीने तक रहा। और एक बार तो कहते हैं कि उसने एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग किए। कितने? 20-20 उपसर्ग किए, और इतना परमात्मा को परेशान किया। लेकिन कहता है कि परमात्मा को चलाईमान नहीं कर पाया। परमात्मा थोड़ा भी
विचलित नहीं हुए, मेरू की भांति अडिग रहे, अकंपित रहे। तो परमात्मा की धैर्यता, अडिगता को देखकर वो संगम देव भी परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। वो परमात्मा से क्षमा मांगता है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मैंने बहुत आपको कष्ट दिए हैं, मुझे माफ कर दो। और कहते हैं कि ऐसा माफी मांग कर, क्षमा मांग कर वो संगम देव जाने लगा, अपने देवलोक में जाने लगा। तो परमात्मा उस संगम को देखते हैं, जाते हुए संगम देवता को देखते हैं और देखते देखते परमात्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परमात्मा रोते हैं, परमात्मा को कितना कष्ट दिया उसने, लेकिन कहता है कि कभी भी परमात्मा की आंखों में आंसू नहीं आए हैं। यानी इतना सारा साधना काल है और कहता है कि साधना काल में परमात्मा की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए। लेकिन ये संगम जब जाने लगा तो जाते हुए संगम देवता को देखकर परमात्मा की आंखों में आंसू आ गए, आंसू टपकने लगे। तो कहते हैं कि ये तो दुश्मन बन के आया था। क्या बन के आया था? दुश्मन बन के आया था, शत्रु बन के आया था और परमात्मा को परेशान किया, 6 महीने तक परेशान किया। हम तो, हमारी करुणा कैसी है, हम तो क्या करेंगे? कोई हमारे विरुद्ध हो जाता है, हमारी पार्टी से चला जाता है, दूसरे ग्रुप में चला जाता है, तो हम उसको माफ करते हैं क्या? समझते हैं कि ये तो मेरा दुश्मन है। क्या है? हम दुश्मन समझ लेते हैं और वैर विरोध हम कर लेते हैं और इस तरह से वैर भावना हम गांठ बांध लेते हैं। क्या बांध लेते हैं? गांठ बांध लेते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे पर उपकार करता है, अच्छा करता है, तो उसके लिए तो हमारी करुणा रहती है, उसके लिए तो हम अच्छा चाहते हैं। लेकिन कोई हमारा बुरा करता है, हमको परेशान करता है, हमारे पर अपकार करता है। क्या करता है? अपकार करता है। तो क्या उसके ऊपर हमारी करुणा रहती है क्या? उसके लिए कोई हम उसके, ठीक है आंसू की बात तो दूर, लेकिन आदमी उसको देखना भी नहीं चाहता। क्या करना चाहते हैं? देखना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर कहता है कि परमात्मा का ऐसा जीवन था कि यहाँ पर संगम वापस लौटने लगा। तो लौटते हुए संगम को देखकर परमात्मा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि परमात्मा विचार करने लगे कि इसने मेरे निमित्त से बहुत सारे पाप कर्म बांध लिए हैं, ये पाप से भारी हो गया है। क्या हो गया है? पाप कर्मों से भारी हो गया है। तो बेचारा कब हल्का होगा, पाप से कब मुक्त होगा? इसका भविष्य कितना अंधकारमय है। क्या है? इसका भविष्य बड़ा अंधकारमय है। और उसके अंधकारमय भविष्य को देखकर परमात्मा की आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे थे हमारे परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी। तो कहते हैं कि परमात्मा के लिए समग्र विश्व कहते हैं कि अपना होता है, अपने कुटुंब के समान, अपने परिवार के समान। छोटे बड़े जीव, जितने भी जीवात्मा है, 14 राजलोक के जो जीवात्मा है, सभी के लिए परमात्मा करुणा की भावना करते हैं। यानी सभी का उद्धार हो जाए, सभी का कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, इस प्रकार की भावना परमात्मा रखते हैं। तो कहते हैं कि महापुरुषों का जो हृदय होता है वो इतना विशाल और इतना उदार होता है कि उनके लिए अपने पराये का भेद ही नहीं होता है। बताया गया कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि यह मेरा है और यह पराया है। ये जो अपने पराये का जो भेद करते हैं वो कौन करता है? जो संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है, उसके दिल में अपने पराये का भेद होता है।
लेकिन उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो महापुरुष होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं, उनका हृदय इतना विशाल होता है कि उसके लिए तो सारा संसार ही, पूरा विश्व ही अपने परिवार के समान होता है, अपने कुटुंब के समान होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने जो परमात्मा की विशेषता बताई, खेदज्ञ, यानी परमात्मा बड़े करुणाशील थे। करुणा का दूसरा अर्थ अहिंसा भी होता है। क्या होता है? अहिंसा भी होता है, यानी कि हमारे धर्म की जो आधारशिला है, वो आधारशिला अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। हमारा धर्म अहिंसा पर टिका हुआ है, और इसीलिए 10वें कालिक सूत्र में बताया गया कि धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमोतवो देवावीतम नमंसन्ति जस धम्मे सयामनो। 10वें कालिक सूत्र में स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और ये उत्कृष्ट मंगल में क्या क्या है, क्या क्या चीजें आती हैं, तो बताया कि अहिंसा, संयम और तप। क्या होता है? अहिंसा, संयम और तप। हम तप भी करते हैं तो कहते हैं कि तप में भी अहिंसा है। क्या है? तप में भी अहिंसा है। और संयम का हम पालन करते हैं तो संयम में भी अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। जैसे हम उपवास करते हैं, आंबिल करते हैं, एकासना करते हैं, तो एकासना करते हैं तो सिर्फ एक टाइम ही भोजन लेना है, एक टाइम आहार ग्रहण करना है, तो 2 टाइम तो बच गए ना। यानी सुबह अगर नवकाशी करनी होती तो सुबह भी हम कच्चे पानी का यूज करते, दूध का यूज करते, चाय पानी नाश्ता बनाते, और फिर शाम को भी बनाते सब्जी वगैरह। तो इसमें मतलब तप किया तो बच गया ना, इतनी अहिंसा का पालन हो गया। क्या हो गया? अहिंसा का पालन हो गया। तो हम कोई भी छोटी बड़ी तपस्या करते हैं तो कहते हैं कि उसमें भी अहिंसा का पालन होता है। क्या होता है? अहिंसा का पालन होता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे तप है, 12 प्रकार के तप है। कितने? 12 प्रकार के तप हैं, और इसमें 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य, इस प्रकार से 12 प्रकार का तप होता है। और उसमें ये 6 प्रकार का बाह्य तप होता है। तो हम बाह्य तप करते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो ये पोरसी, साढ़ पोरसी वगैरह करते हैं, तो कहते हैं कि ये भी हमारा तप है। क्या है? ये भी हमारा तप है। ये हम नवकार्षी करते हैं, तो नवकार्षी तप है या नहीं? मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों से सवाल है कि हम नवकार्षी करते हैं, सुबह सुबह में हम नवकार्षी करते हैं, नवकार्षी का पचखान करते हैं, तो नवकार्षी करना तप है या नहीं? हाँ, है ना? सही बात। ठीक है, हम कुछ समय के लिए 48 मिनट के लिए आहार का त्याग कर देते हैं, करते हैं, तो कहते हैं कि 48 मिनट के लिए हमने भोजन का त्याग कर दिया, चाय पानी का त्याग कर दिया, तो हमारे शासन में कहते हैं कि इसको भी तप में स्थान दिया गया। किसके यहाँ पर? इसको भी, नवकार्षी को भी तप में स्थान मिला है। और कोई व्यक्ति नवकार्षी करता है, एक नवकार्षी करता है, नवकार्षी का पचखान करता है, तो कहता है कि नरक में जो जीवात्मा 100 वर्ष तक रहकर कर्म खपाता है, उतना कहता है कि सिर्फ एक नवकार्षी करने से पाप कर्म खत्म हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो कहते हैं कि हमारे शासन में ये तप करना, वो भी उससे भी अहिंसा का पालन होता है, और हम संयम का पालन करते हैं, चारित्र का पालन करते हैं, तो कहते हैं कि चारित्र के पालन में भी अहिंसा रही हुई। क्या रही हुई है?
अहिंसा, यानी जो करुणाशील होगा, जो दयालु होगा, वो ही संयम का पालन कर पाएगा। क्या वो ज्यादा जैना वगैरह कौन रख पाएगा? जो दयालु होगा, जिसके दिल में करुणा होगी, वो ही मतलब देख कर चलेगा। हर प्रत्येक प्रवृत्ति में वो जैना रखेगा। बाकी दूसरों को क्या लेना देना, वो तो मतलब बिना ऊँट की तरह चलेगा, किसी तरह का कोई मतलब वो संयम वगैरह नहीं रखेगा। तो कहते हैं कि अहिंसा, संयम और तप में भी प्रमुखता अहिंसा देवी को दिया गया है। तो कहते हैं कि देवता भी नमस्कार करते हैं, यानी जो धर्मात्मा है, जिसके जीवन में उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट मंगल धर्म है, जिसके जीवन में अहिंसा, संयम और तप है, त्रिवेणी संगम है, ऐसे धर्मात्मा को देवता भी नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामनो, यानी जिसके दिल में हमेशा धर्म विराजमान रहता है, ऐसे व्यक्ति को, धर्मात्मा को देवता भी नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो करुणा है, वो करुणा हमारे जैन शासन में है, जैन धर्म में है। तो वैसी ही करुणा कहता है कि अन्य जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुषों में कहते हैं कि ये करुणा पाई गई। फिर चाहे कोई भी हो, जैनेतर में भी जो हमारे महापुरुष हुए हैं, कहते हैं कि उनके दिल में भी एक करुणा थी, और करुणा के कारण ही वो महापुरुष कहलाए। क्या कहलाए? महापुरुष कहलाए। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे यहाँ पर, कहता है कि उनके दिल में करुणा थी। क्या था? करुणा भाव था। यहाँ पर महाभारत में प्रसंग आता है कि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, और ये सारे के सारे 18 पुराण संस्कृत भाषा में थे। किसमें थे? संस्कृत भाषा में थे। तो उस समय सुखदेव ने आकर प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया कि पिता श्री जी, आप श्री जी ने ये जो 18 पुराणों की रचना की है, ये 18 पुराणों में जो भाषा का उपयोग किया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, आप श्री जी ने लिखा है। और आगे जाकर आने वाले समय में कहते हैं कि ये संस्कृत भाषा को पढ़ने वाला या समझने वाला कोई बचेगा नहीं। आने वाले समय में हम देख रहे हैं, भविष्य में हम देख रहे हैं कि उस समय इंग्लिश वगैरह भाषा चलेगी, हिंदी चलेगी, गुजराती चलेगी, लेकिन आम भाषा है जो आप जी ने जो भाषा में ये वर्तमान समय की भाषा में लिखा, वो आम भाषा में लिखा, लेकिन आगे जाके ये भाषा ऑक्सीजन पर चलेगी। किस पर चलेगी? ऑक्सीजन पर चलेगी। तो मेरा नम्र निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप जी ये 18 पुराणों का सार बता दीजिए। क्या बता दीजिए? सार बता दीजिए, क्योंकि ये 18 पुराण इतने बड़े बड़े हैं, कौन पढ़ेगा? इतने बड़े बड़े पुराणों को कौन पढ़ेगा? तो मेरा आप नम्र निवेदन स्वीकार करें, पिताजी आप ये 18 पुराणों का सार बता दीजिए। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने एक श्लोक की रचना की, एक श्लोक बनाया, और इस श्लोक में 2 ही बातें बताई। उन्होंने कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी कहते हैं कि 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी परोपकार करना पुण्य है। क्या है? परोपकार करना पुण्य है, और पापाय परपीडनम, यानी कि दूसरों को पीड़ा देना। क्या देना? दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना पाप है। क्या है? पाप है।
तो परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। यानी ये समस्त पुराणों का सार ये दो ही वचन में आ गया। यानी 18 पुराणों का अगर कोई सार है तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई चाहना, परोपकार करना पुण्य का काम है और दूसरों को पीड़ा देना, दुख पहुंचाना कहते हैं कि ये पाप तत्व है। क्या है? पाप में आता है। तो हमारा धर्म क्या है? मानव का धर्म क्या है? सभी का अपना अपना धर्म है। नदी का अपना धर्म है, वृक्ष का अपना धर्म है, गाय का अपना धर्म है, सूर्य का अपना धर्म है, चंद्र का अपना धर्म है। और ये जो सारी प्रकृति है वो सारी की सारी प्रकृति अपना अपना कर्तव्य निभा रही है, अपना अपना धर्म निभा रही है। अगर ये सूर्य देवता अपना कर्तव्य भूल जाए, कर्तव्य पालन करना भूल जाए तो क्या होगा? पूरे संसार में अंधकार छा जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अगर ये नदी नहीं बहेगी तो क्या चारों तरफ हरियाली छाएगी क्या? यानी ये नदियाँ जहाँ जहाँ से गुजरती है, जहाँ जहाँ से निकलती है, उसके चारों तरफ खेती बाड़ी लहलहाने लगती हैं और वातावरण खुशनुमा होता है। तो ये जो नदियाँ हैं वो नदियाँ भी परोपकार के लिए बहती है। वो कोई अपने लिए बहती नहीं है, वो कोई स्वयं जल पीती नहीं है, लेकिन दूसरों को अपना जल पिलाती है, प्यास बुझाती है। तो नदी का अपना धर्म है जल देना और ये वृक्ष का अपना धर्म है छाया देना, फल देना। तो इस प्रकार के सभी का अपना अपना धर्म है। तो हमारा धर्म क्या है? तो हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि मनुष्य का धर्म है दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना, दूसरों को दुख नहीं देना, यही हमारा धर्म है। यानी जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए चाहना चाहिए, जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो कहते हैं कि दूसरों के लिए भी नहीं चाहना चाहिए। यानी आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। बताया गया कि जो हमारे आत्मा के प्रतिकूल है, यानी जो बात हमको पसंद नहीं है, कोई हमको गाली दे, कोई हमारा अपमान करे, हमको पसंद होता है क्या? हम वहाँ पर बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसी सभा में हम वॉक आउट कर जाते हैं। तो कहते हैं कि कोई हमारा अपमान करे हमको पसंद नहीं है, कोई हमको गाली दे हमको पसंद नहीं है, ये हमारे आत्मा के प्रतिकूल है। क्या है? हमारी आत्मा के प्रतिकूल है। तो ऐसा व्यवहार जो आत्मा के प्रतिकूल है, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के लिए भी न करें। यानी यही मानव धर्म है। क्या है? यही एक मानव धर्म है और ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है और इस कर्तव्य का हमको पालन करना चाहिए। तो कहते हैं कि सुधर्मा स्वामी जी ने ये परमात्मा की विशेषता बताई। प्रथम विशेषण दिया, उपमा दी कि परमात्मा खेदज्ञ थे, यानी दूसरों के दुख को जानने वाले थे, देखने वाले थे। हमको दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता है। मेरा आपको सवाल है, छोटा सा सवाल है कि आप दुखी होते हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं या फिर दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं? हाँ, दुख को देखकर, सुख का, हाँ सही बात है। हम क्या, हमारी मानसिकता कैसी बनी हुई है? हम दूसरों के दुख को देखकर तो दुखी होते ही नहीं है, लेकिन दूसरों का दुख सुख देखते तो हमारे से मतलब सुख मतलब देखा ही नहीं जाता है। हमारी आंखों से हम दूसरों का
कोई हमारे से विपरीत चलता है, हमारे से उल्टा चलता है और उसके घर में या कुछ परेशानी आ गई वगैरह, तो हम क्या बड़े खुश होंगे, क्या होंगे, बड़े खुश होंगे, चलो इसको सजा मिल गई। क्या मिल गई? इसको सजा मिल गई। तो हम तो दूसरों के दुख को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन कहता है कि ये हमारा जिन शासन नहीं है, ये जिन शासन नहीं है। दूसरों के सुख को देखकर दुखी होना, ये कोई हमारा जिन शासन नहीं है। हमारा जिन शासन तो क्या कहता है, जम इच्छसी अपनतो, जम च न इच्छसी अपनतो तम इच्छम परस्वीय एति यज्ञम जिन शासनम। परमात्मा कहता है कि जिन शासन क्या है, तो कहता है कि जिन शासन में रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो जम इच्छसी अपनतो, यानी जो हम अपने लिए चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जो हम अपने लिए चाहते हैं और जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। क्या है? जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, तम इच्छम परस्वीय, यानी ऐसी इच्छा दूसरों के लिए करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अन्य व्यक्तियों के लिए करनी चाहिए। और इस प्रकार का अगर व्यक्ति है तो कहते हैं उसी का नाम जिन शासन है, वो जिन शासन का सदस्य है। क्या है? इस प्रकार की भावना रखने वाला, इस प्रकार की उदार विचारधारा रखने वाला जिन शासन का सदस्य माना जाता है। तो ये हमारा जिन शासन इतना उदार है, तो क्या हम जिन शासन में रहने के लिए थोड़ी सी भी हमारे में योग्यता आई है? क्या हमको योग्यता प्राप्त करनी है? क्या करना ठीक है? माता पिता से हमको जैन धर्म मिल गया, वंश परंपरा से हम जैन कहलाते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे जीवन में जैनत्व आया है या नहीं आया है। यहाँ पर जैनत्व की बात है। किसकी बात है? जैनत्व की बात है। सभी के पास कहता कि साधु भी है, तो कहता है कि साधु के जीवन में साधुपना होना जरूरी है। तो ये जैन है, तो कहते हैं कि जैन के जीवन में भी जैनत्व होना जरूरी है। तभी कहते हैं कि हम वास्तविक रूप से जैन कहलाने के लिए योग्य बन सकते हैं। हम तो अपनी चिंता करते हैं, हमको दूसरों का जाए चाहे भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना है। जब ये संवत्सरी आती है, ठीक है, हमारा तो हॉल बहुत बड़ा है, संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता है ना कहीं कहीं, ठीक है। यहाँ पर कैसे होता है मेरे को मालूम नहीं है, वैसे मैंने भी यहाँ पर 3-3 चातुर्मास कर लिए हैं, मैं जानता हूँ श्री संघ को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कभी कभी वो ऐसा होता है कि संवत्सरी के दिन जैसे ही बारसा सूत्र पूरा होगा, बारसा सूत्र का वांचन पूरा होगा और ये हमारे भाई माताएं बहनें उपाश्रय में आ जाते हैं। सबसे पहले आकर वो अपना कटासना बिछा देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आगे, और कई लोग देखते हैं कि खिड़की का हवा कहाँ से आएगी, वहां पर वो अपना आसन बिछा देंगे। यानी दूसरा भले ये गर्मी में कुछ भी करे, लेकिन हमको पहले अपनी चिंता है। किसकी चिंता है? अपनी चिंता है, दूसरों की कोई हमको पड़ी होती नहीं है। तो ये कोई जिन शासन नहीं है, हम सिर्फ अपना ही विचार करते हैं, हमको सिर्फ अपना ही दुख दिखाई देता है, लेकिन हमको दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जो जीवन जगत था वो खेदज्ञ वाला था, यानी परमात्मा परम करुणाशील थे। क्या थे? परमात्मा परम करुणाशील थे। तो इस प्रकार से हमारा जैन धर्म, हमारा जिन शासन करुणा पर टिका हुआ है। और ये करुणा का इतना महत्व है कि कोई व्यक्ति आराधना साधना करता है, धर्म क्रिया बहुत सारी करता है, लेकिन फिर भी उसमें सम्यक्त्व है या नहीं हम जान नहीं सकते हैं।
कोई ऐसा धर्मात्मा होता है, सुबह शाम पतिक्रमण करता है, इतनी सारी तपस्या करता है, इतना सारा दान करता है, परमात्मा की भक्ति सेवा पूजा वगैरह सब कुछ करता है, अष्ट प्रकारी पूजा, मंदिर में 2-2.5 घंटे लगाता है और पूरा मतलब समय धर्म ध्यान में लगाता है। और ऐसे व्यक्ति को देखकर हमको लगता है कि ये तो धर्मात्मा है, लेकिन कहते हैं कि फिर भी हम ये उसको ये नहीं कह सकते कि ये सम्यक्त्वी है। क्या उसको समकित मिला हुआ है, यानी ये सम्यक्त्वी है। इस प्रकार से हम इतना करने के बाद भी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे जिन शासन में सम्यक्त्व का मापदंड यानी समकित का चिन्ह क्या है, तो बताया गया कि समकित की जो निशानी है वो करुणा है, अनुकंपा है। क्या है? अनुकंपा है। यानी किसी के दिल में अगर आपको करुणा दिखाई देती है, ज्यादा जीव दया का काम करता है, अनुकंपा का काम करता है, तो समझ लीजिए कि इसके जीवन में समकित है। क्या है? समकित है। यानी आपको मतलब अंदाज हो जाएगा कि इसको समकित की प्राप्ति हुई है। क्या प्राप्ति है? समकित की प्राप्ति हुई है। तो कहता है कि समकित की ये निशानी है। क्या है? समकित का ये चिन्ह है कि किसी व्यक्ति में आपको करुणा दिखाई दे तो समझ लो कि ये सम्यक्त्वी है। क्या है? सम्यक्त्वी है। भले ही वो ज्यादा धर्म आराधना साधना नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी दया धर्म का पालन करता है, जीव दया का पालन करता है, एक करुणा धर्म का पालन करता है, उसके दिल में हृदय में करुणा है, तो समझो वो सम्यक्त्वी की है। क्या है? समकित प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर समकित की निशानी भी परमात्मा ने बताई हमारी करुणा है। तो सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा का परिचय देते हुए कहा कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी खेदज्ञ थे, कुशल महर्षि थे और परमात्मा अनंत ज्ञानी थे। तो परमात्मा ने अनंत ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया था, अनंत दर्शन किस प्रकार से प्राप्त किया था, उसके बारे में हम आगे देखेंगे।